तो बच्चों आज मैं आप लोग को क्लास 10th के रसायन शास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शांति से सुनिए। इस चैप्टर के मैं आपको वे सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा अभी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए प्रियांशु आप खड़ा होइए और फटाफट कुछ सवाल का जवाब दीजिए। तो आज का सबसे पहला सवाल रहेगा, सिर्फ वही सवाल पूछा जाएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आज का आपका पहला सवाल रहेगा इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का केमिस्ट्री का। बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक समीकरण जिसके तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बताइए तो C+O2 से CO2। याद रखेंगे, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 से क्या बनेगा? CO2। आपका अगला सवाल रहेगा, बताइए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और साथ में उदाहरण भी दीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 से CO2। याद रखेंगे, इसका परिभाषा ये होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 से बनेगा CO2, C+O2 दो चीज मिलकर एक बनना है CO2। आपका अगला सवाल रहेगा, बताइए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों में खंडित हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 से बनेगा CaO + CO2। हाँ, याद रखेंगे वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो बनेगा CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका अगला सवाल रहेगा बच्चा आज का, बताइए आप लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक दूसरे तत्व यौगिक का स्थान ले लेता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe + CuSO4 एरो में FeSO4 प्लस में Cu। हाँ, आप लोग को भी याद रखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस में NaOH एरो में NaCl प्लस में H2O। हाँ, याद रखना है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे NaOH + HCl से क्या बनेगा? NaCl + H2O। तो आपका अगला सवाल आज का रहेगा, बताइए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस में AgNO3 एरो में AgCl प्लस में NaNO3। ठीक है, तो बच्चों आज का आपका अगला सवाल रहेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है। इससे न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। हाँ, तो याद रखना आप लोगों को भी, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार नहीं तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो बच्चों आज का आपका अगला सवाल रहेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 से CO2। ठीक है, बताइए संचारण क्या है? जब धातु वाली वस्तु को हवा या नमी के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उसमें वो ऑक्सीकृत हो जाता है और यह संचारण हो जाता है, इसी को संचारक कहते हैं। हाँ, तो याद रखना आप लोग भी संचारण का परिभाषा, जब धातु वाली वस्तु को खुली हवा में नमी के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वह संचारित हो जाता है, उसी को संचारण कहते हैं, अर्थात लोहे में समझिए जंग लगना। तो आपका अगला सवाल रहेगा, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? जब लोहे की वस्तु को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकृत हो जाता है और जिससे उस पर जंग लग जाता है, जिस कारण हम लोहे की वस्तु को पेंट करके या उसमें ग्रीस लगाकर हम जंग से बचा सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों को याद रखना सवाल था लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? तो सिंपल आंसर का बाबू, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आज का, बताइए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल के द्वारा रगड़ कर साफ कर लिया जाता है जिससे उस पर अशुद्ध परत जो बैठी रहती है वो हट जाती है और इसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl + AgNO3 एरो में AgCl + NaNO3।
ठीक है, आपको आपका अगला सवाल रहेगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, ग्रीस लगाकर लोहे की वस्तु को पेंट करके, इत्यादि। ठीक है, आपका अगला सवाल रहेगा, बताइए विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। जब भोजन को खुली हवा या नमी के संपर्क में छोड़ दिया जाता है जिससे वो ऑक्सीकृत हो जाती है और भोजन का स्वाद अप्रिय तथा दुर्गंधित हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत अच्छा। तो आपका आज का अगला सवाल रहेगा, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं, कैसे। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। बहुत अच्छा। तो आपका अगला सवाल रहेगा, बताइए कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। वैसी रासायनिक समीकरण जिसके तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जैसे H+O2 से H2O। याद रखेंगे H2+O2 से क्या बनेगा, H2। और ये क्या है, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंतुलित हो जाएगा। तो आज का बच्चों आपका लास्ट सवाल रहेगा, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि चिप्स जिससे खराब ना हो जाए, इसलिए। हाँ, याद रखना, चिप्स को बचाने के लिए ना, अधिक लंबा समय तक रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।